सोर गांव में एक शांतिपूर्ण वातावरण था। हरे भरे खेत, खुले आकाश के नीचे गाय बकरियां चर रही थीं और गांव वालों का चेहरा मुस्कान से रोशन था। बुजुर्ग महिला शादू गांव के मध्य में अपनी झोपड़ी के पास बैठी हुई थी और बच्चों को ज्ञान की बातें सिखा रही थी। राजकुमार विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ गांव में आते हैं। घोड़े पर सवार विक्रमादित्य का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। गांव वालों को देखकर वह सीधे शादू के पास जाते हैं, जहां वह शांति और मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं। जंगल में माया नामक लोमड़ी की छाया के रूप में एक जादुई और रहस्यमय वातावरण दिखता है। माया अपने शक्तिशाली रत्न को चुराने के बाद एक अंधेरे गुफा में छिपी रहती है, जहां उसकी चालाकी और जादू का प्रभाव पूरे जंगल पर पड़ता है। शादू राजकुमार विक्रमादित्य को माया की शक्तियों के बारे में बताती है। वह एक बड़े पुराने वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, जहां एक जादुई आभा उसकी शब्दों से फैल रही है। विक्रमादित्य ध्यान से सुनते हैं और सोचते हैं कि क्या माया से लड़ना सबसे अच्छा तरीका होगा। विक्रमादित्य और शादू माया से मिलने के लिए उसके अंधेरे गुफा में जाते हैं। माया अपने जादुई रूप में प्रकट होती है और उसके आसपास एक नीली और रहस्यमय रोशनी होती है। माया के चेहरे पर चतुराई की मुस्कान होती है, जबकि विक्रमादित्य उसकी चुनौती का सामना करते हैं। माया और विक्रमादित्य के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। माया अपने जादू से विक्रमादित्य को धोखा देती है, लेकिन वह अपने साहस और बुद्धिमानी से हर बार उसे मात देते हैं। अंत में विक्रमादित्य माया का रत्न छीनकर उसे कमजोर कर देते हैं। माया अपनी हार को समझकर विक्रमादित्य से माफी मांगती है। एक शांतिपूर्ण वातावरण में माया अपने पुराने बुरे कर्मों के लिए पछताती है और शादू के मार्गदर्शन में सुधार करने का संकल्प लेती है। विक्रमादित्य और शादू की मदद से वह धीरे धीरे अपनी बुराई को छोड़ देती है। सोर गांव में अब शांति का युग शुरू हो चुका है। माया और गांव वाले मित्र बन गए हैं। विक्रमादित्य की वीरता और शादू की ज्ञान से भरी बातें अब गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। गांव में अब खुशहाली और समृद्धि का माहौल है।